बनना अब आसान नहीं, आप भी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी मुखिया बन पाएंगे। मुखिया उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, आपको बताएंगे कि अब मुखिया बनने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ नियम है। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गांव में एक बार फिर हलचल तेज होने लगी है। मौजूदा मुखिया और सरपंचों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर के आसपास पूरा होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन चुनाव की तारीख आने से पहले पंचायतों के परिसीमन और नए गठन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। यही वजह है कि इस बार कई पंचायतों का चुनावी गणित एकदम से बदल जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों और वार्डों के पुनर्गठन से जुड़ा है। आबादी के आंकड़ों के आधार पर पंचायतों की सीमाएं और वार्ड तय किए जा सकते हैं। कई नए गांव, कई नए पंचायत बनेंगे। मुखिया उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ पंचायतों में नए वार्ड जुड़ सकते हैं तो कहीं सीमाओं में बदलाव होगा। कुछ जगहों पर नए पंचायत क्षेत्र बनेंगे। जाहिर है इसका सीधा असर मुखिया समेत दूसरे पंचायत पदों की संख्या पर भी होगा। फिलहाल बिहार में करीबन 8,053 मुखिया के पद हैं। नई परिसीमन के बाद इसकी संख्या बढ़कर 13,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो इस बार मुखिया बनने के लिए दावेदारों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। कंपटीशन काफी ज्यादा टाइट होगा। गांव में संभावित उम्मीदवार अभी से अपनी तैयारी भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल है कि क्या हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो मुखिया का चुनाव लड़ सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कुछ जरूरी कानूनी शर्तें पूरी करनी होती है। अगर आप नहीं क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं फिर आप मुखिया उम्मीदवार नहीं बन सकते। मुखिया तो दूर की बात। सबसे पहली शर्त उम्र की होती है। बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। नामांकन के समय 21 साल की उम्र पूरी होना जरूरी है। 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति मुखिया पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा उम्मीदवार का नाम संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना भी जरूरी, यानी कि भारत के होने चाहिए। इसलिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों को सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट में नाम और जरूरी जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए। सारे सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखना होगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण नियम है। उसी तरह सरकार के साथ जुड़ने के लिए भी कई अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। सरकारी कर्मचारी रहते हुए पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है। इसी तरह पंचायत या सरकार के अधीन लाभ का पद रखने वाले व्यक्ति पर भी चुनाव लड़ने की रोक लागू हो सकती है, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो जिस पद पे है सरकारी, उस सरकारी पद को छोड़ना होगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति को सक्षम अदालत ने मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया है वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। गंभीर आपराधिक मामले में निर्धारित सजा पाए व्यक्ति की चुनावी पात्रता भी प्रभावित होगी। हालांकि अयोग्यता किस आधार और कितनी सजा पर लागू होगी ये संबंधित कानून और चुनाव नियमों पर निर्भर करता है। अब बात आरक्षित सीट की कर ले, जो कि इस बार बदलने वाली है। अगर किसी पंचायत में मुखिया की सीट किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है तो उस सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस वर्ग से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। वो उस वर्ग का ही होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। यही यानी सामान्य सीट और आरक्षित सीट के लिए नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए नामांकन से पहले आरक्षण की स्थिति और अपनी योग्यता जरूर आप चेक कीजिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार पंचायत चुनाव कई मायनों में इस बार अहम होने वाला है। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो पंचायतों और वार्डों की सीमाएं बदल सकती हैं और मुखिया के पदों की संख्या में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ने की इच्छा होना काफ़ी नहीं है। आपकी उम्र क्या है, वोटर लिस्ट में नाम है या भारत के हैं, सरकारी पद पे हैं तो नहीं लड़ सकते, कानूनी पात्रता, आरक्षित सीट्स, ये सारे नियम आपको फॉलो करने होंगे। इसलिए अगर आप भी मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र की नई परिसीमन स्थिति का इंतज़ार कीजिए और चुनावी नियमों की ऑफिशियल जानकारी आप रखिए और उससे मिलान कीजिए कि आप किस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। चुनाव से पहले नियमों में बदलाव या कोई भी
नई जानकारी आएगी तो उससे आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।